एक गांव में एक दर्जी रहता था जो छोटी बड़ी सब तरह के कपड़े सिलता था और अपनी कमाई से वह अपना और अपनी पत्नी का खर्चा देखता था। कपड़े ऐसी लबाबदार सिलता था कि सालों तक चलती थी। उसी गांव का राजा बड़ा ही दयालु था। एक बार राजा ने खुश होकर दर्जी को महल बुलाया। सुनो दर्जी, कुछ दिनों में मेरी पुत्री का विवाह होने वाला है, इसीलिए उसके कपड़े तुम्हें बनाने होंगे। और हाँ, याद रहे, कपड़े बहुत ही सुंदर होने चाहिए। जी महाराज जी, कपड़े मैं सील दूंगा, वह भी बहुत ही सुंदर। राजकुमारी का विवाह उसके मर्जी के खिलाफ हो रहा था। राजकुमारी किसी और को चाहती थी। उसका कपड़ा सिलवाने का जरा सा भी मन नहीं था। दर्जी दूसरे दिन सुबह सुबह राजकुमारी के कपड़ों के सिलाई के लिए माप लेने महल जाता है। राजकुमारी ने विवाह से बचने के लिए पहले से ही एक योजना बनाई थी। राजकुमारी ने दर्जी को अपने कमरे में बुलवाया। जब दर्जी अंदर आ जाता है तब राजकुमारी दासियों से कहती है, आप लोग बाहर जाइए, जब मैं कहूँ तभी आइए। दर्जी, आप मेरा नाप ले लीजिए। जी राजकुमारी। जब दासियां रूम के बाहर चली जाती है तब दर्जी जैसे ही राजकुमारी की नाप लेना शुरू करता है, कुछ ही क्षणों में राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। पूरी महल को सुनाई दे वैसा वह चिल्लाना शुरू कर दी। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, पिताजी बचाइए। दर्जी डर से कांप रहा था। उसको कुछ समझ में आए उससे पहले ही राजकुमारी के कमरे में सब दौड़े चले आए। सिपाही, दासियां एवं राजा खुद भागते भागते चले आते हैं। पिताजी, ये दर्जी मेरे साथ गलत हरकत करने का कोशिश कर रहा था। राजकुमारी ने दर्जी पर उसको छेड़ने का आरोप लगा दिया। दर्जी खड़ा खड़ा कांप रहा था। दर्जी रोते रोते राजा को बताया, ऐसा कुछ भी नहीं किया है। नहीं महाराज जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। इतना घिनौना काम किया है तुमने और ऊपर से बोल रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया। खबरदार, एक लफ्ज आगे और बोले तो सुनो, इसे कैद कर लिया जाए और मैं इसे अभी मृत्युदंड देता हूँ। राजा ने एक न सुनी और दर्जी को कैद करने के लिए कह दिया। जब तक राजकुमारी पूर्त स्वस्थ नहीं हो जाती तब तक उसका विवाह नहीं होगा। इन सारी घटना का पता दर्जी की पत्नी को चला तो वह भागते भागते राजमहल आ पहुंची। दर्जी की पत्नी ने राजा से कहा, महाराज जी, मेरे पति बहुत ही अच्छे इंसान हैं। उनका आज तक किसी से कोई गलत करने का मकसद नहीं रहा है। वह बहुत ही नेक दिल इंसान है। कृपा करके उन्हें छोड़ दीजिए। और यहाँ जो कुछ हुआ उसे तो हम सब ने देखा है, तो हमारी आंखें कैसे धोखा खा सकती हैं? दया महाराज जी, दया करिए। उसने अपने पति के अच्छे चरित्र के कई पुरावे दिए, लेकिन राजा को अपनी बेटी के अपमान के सामने और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दया महाराज जी, दया करिए, कृपा करके दया करिए। मेरे 2 बच्चे हैं, इन्हें लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? दर्जी की पत्नी पर दया खाकर राजा बोले, मैंने जो ऐलान कर दिया वह बदल नहीं सकती है, लेकिन हाँ, मुझे तुम पर दया है, इसीलिए तुम्हारे जीवन काल के लिए भरण पोषण की व्यवस्था की जाएगी। नहीं महाराज जी, मुझे मेरे पति की जिंदगी के बदले भरण पोषण नहीं चाहिए। जब मेरा पति मेरे साथ नहीं रहेगा तो मेरी जिंदगी में मुझे कुछ और नहीं चाहिए। दर्जी की जिंदगी को छोड़कर जो मांगो वह मैं देने के लिए तैयार हूँ। देना ही है तो मुझे एक वचन दे दीजिए। ठीक है, ऐसे ही होगा। महाराज जी, मैं जो भी मांगूंगी वह मैं अकेले में ही मांगूंगी। मुझे दरबार के किसी भी आदमी या औरत पर भरोसा नहीं है। ठीक है, ऐसे ही होगा। तब राजा ने उसकी बात मान ली और उसको अपने कक्ष में बात करने को बुलाया। तभी कुछ क्षणों में राजा के कक्ष से जोर जोर से रोने की आवाजें आने लगी। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ।
ये तुम क्या कर रही हो? बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। सब इकट्ठा हो गए। राजा क्रोध से तिलमिला उठे। तभी दर्जी की पत्नी ने सबको बताया। राजा ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया है। अब वहाँ के दरबारी सब राजा को गुनाह की नजर से देखने लगे। मैंने ऐसा इस स्त्री के साथ कुछ नहीं किया है, जैसा आप लोग समझ रहे हैं। अब राजा को पूरी बात समझ में आई कि उसने दर्जी के साथ गलत किया है। राजा ने तुरंत आदेश किया। मैं आदेश देता हूँ कि दर्जी को रिहा किया जाए। दर्जी की पत्नी ने राजा पर लगाए गलत गुनाहों की माफी मांगी। महाराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ गलत व्यवहार से बात किया है और आप पर गलत इल्जाम भी लगाया है। आज मैंने दर्जी के साथ सही न्याय नहीं किया था। मुझे इसके लिए खेद है। और हाँ, तुम बहुत चतुर हो, इसीलिए तुम्हें तुम्हारी इस चतुराई के लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार के रूप में दिया जाए। उसके बाद दोनों सम्मान के साथ घर पहुंचे और अपनी जिंदगी साथ में हंसी खुशी बिता दी। तो देखा ना दोस्तों, कैसे दर्जी की पत्नी ने अपनी बुद्धि से, अपने चालाकी से अपने पति की जान बचाई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।